हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। हम इसके पीछे के भी वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से हमने समझाया है। अगर आप उन वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियो को मिस नहीं कीजिए, क्योंकि उन वीडियो में हम क्लियर किए हुए हैं कहाँ तक एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर कराया गया है। ठीक है, इस वीडियो में जो हम खास करके बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। ठीक ना, कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है और इनको किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में या फिर झारखंड बोर्ड के किसी भी एग्जाम में ये पूछ ही देता है। ठीक ना, तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। ठीक ना, तो चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो देखिए आपको क्या करना होगा इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो संख्याओं की बात कर रहा है। कौन सा क्वेश्चन? एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, एक छोटी संख्या को x मान लीजिए, बड़ी संख्या को y मान लीजिए, या फिर बड़ी संख्या को y मान लीजिए, छोटी संख्या को x मान लीजिए। ठीक ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारी बड़ी संख्या जो है x है। तो मान लीजिएगा यहाँ पर कि माना कि बड़ी संख्या, ठीक ना, बड़ी संख्या क्या है हमारा x तथा छोटी संख्या, ठीक ना, छोटी संख्या क्या है हमारा, छोटी संख्या y है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर मान लिया कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका सवाल क्या कर रहा है, देखिए कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। इसका मतलब ये है कि वर्गों का अंतर का मतलब ये हो गया कि दोनों संख्याओं के वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे और अंतर का मतलब घटाओ, यानी कि x² माइनस y²। यही तो अंतर कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्ग कर दिए और अंतर कितना है, 180 है। ये हमारा समीकरण 1 मिल गया। बहुत ही सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, मतलब आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन में आपका क्या कर रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब छोटी संख्या तो हमारे यहाँ पर y है ना, y है, तो छोटी संख्या का वर्ग, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग जो है, ठीक ना, बड़ी संख्या का 8 गुनी है। देखिए यही है समीकरण 2 मिल गया यहाँ से, है ना, सिंपल। ठीक ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या x के 8 गुनी हो जाएगा, हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक ना, समीकरण 1 और 2 से रखिएगा तो क्या कीजिएगा, अगर हम y² के मान समीकरण 1 में ले जाकर के रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए एक बार रख करके देखते हैं। तो x² माइनस इसको 8x रख दें y² की जगह, क्योंकि मान है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 8x और बराबर में क्या, 180। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x² माइनस 8x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 180 बराबर 0। देख लीजिए अब यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। अब तो कहिएगा सर अब इसका गर्दा छोड़ा देंगे, कैसे, क्योंकि आप चाहे तो इसका फैक्टर कर सकते हैं या फिर आप डी लेकर के द्विघात समीकरण के सूत्र लेकर के आप बना सकते हैं। ठीक ना, हम यहाँ पर इसका फैक्टर करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही इजी होता है फैक्टर करना। फैक्टर करने का नियम क्या होता है आपका कि फर्स्ट लास्ट में गुना किया जाता है और बीच वाले को ऐसे तोड़ा जाता है कि फर्स्ट लास्ट का गुणनफल आना चाहिए और बीच वाला जोड़ने घटाने पर आ जाना चाहिए। यही ना होता है हमारा फैक्टर करने का नियम। ठीक ना, तो जब फर्स्ट लास्ट में गुना करेंगे तो 180 आएगा। और हमको वो कौन सा संख्या है जिसको गुना करें तो 180 आ जाए और जोड़े घटाए तो कितना आ जाए, 8x आ जाए। तो देखिए 18 दहा के 180 होता है ना, 18 दहा के 180, यानी कि 18 में 10 से जब हम गुना करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। ठीक ना, और हम 18 में से 10 घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारा तो फैक्टर बहुत इजी हो रहा है यहाँ पर। ठीक ना, तो चलिए x² और यहाँ पर माइनस 8 मंगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे 18x, नहीं माइनस लिखेंगे। ठीक ना, क्योंकि हम कम में से ज़्यादा घटाएंगे
तब जा करके हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम 10 में से 18 घटाएंगे, 10 में से 18 तब ना -8 होगा, और प्लस माइनस में है 180 जो का तब लिखे बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए कि क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x - 18 हो जाएगा, और इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, +10 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, x - 18 हो जाएगा। ठीक ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। देखिए कॉमन क्या है, x - 18 है। ठीक है, x - 18 कॉमन कर लेंगे, तब बचेगा आपके पास क्या, x + 10 बचेगा, बराबर में क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा ये आ गया एक गुणनखंड और एक ये गुणनखंड आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि पहले खंड से और दूसरे खंड से हम इनको दोनों को तोड़ लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर कि x - 18 = 0 और x = हो जाएगा क्या, 18 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे खंड से अगर हम चलें तो दूसरा खंड क्या है हमारा, दूसरे खंड से, तो दूसरा खंड है आपके पास क्या, देखिए x है -x + 10 = 0 और x = कितना आ जा रहा है आपके पास, ये आ जा रहा है -10। ठीक है, ये हमारे पास संख्या आ गया, एक आ गया x के मान 18 और एक आ गया x का मान यानी कि कितना, -10। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमको दो संख्या निकालनी थी, जिसमें से एक बड़ी संख्या था और एक छोटी संख्या था। ठीक ना, तो यहाँ से हमको y का भी मान निकालना होगा। ठीक ना, तो अगर हम क्या करें कि y के x के मान को लेकर के समीकरण किस में रख दें, समीकरण 2 में रख दें, तो हमारा y का मान आ जाएगा, और चाहे समीकरण 1 में रखेंगे तब भी y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कि x का मान लिख देते हैं कि x का मान समीकरण कितना में रख दें, समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए y² = क्या है, 8x है, x का मान हम 18 रख देते हैं। ठीक ना, 18। अब ये क्या हो जाएगा, 18 × 8 = 44, y² = हो जाएगा 144 स्क्वायर, इस पर रूट बनता है, आप तो जानते ही हैं, रूट चढ़ा दीजिए और इसका वर्गमूल कितना हो जाता है, 12। ठीक ना, कितना हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है 12, और यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, एक बार होगा x का मान 18, एक बार होगा y का मान ±12। ठीक ना, यानी कि 2 यहाँ पर आएंगे। ठीक ना, एक 18 आएगा, एक ±12 आएगा। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चन को समझे हैं। चलिए फिर अब इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है। चलिए देखिए, इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही मस्ट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है। कैसे, देखिए आपका क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक ना, मतलब एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से चलती है और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, मतलब क्या किया जाए कि रेलगाड़ी की चाल को थोड़ा सा बढ़ा दी जाए। ठीक ना, क्या की जाए, रफ्तार को बढ़ा दी जाए, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी जाए, तो वह उसी यात्रा का मतलब ये हुआ कि जितना तय करती है 360 किलोमीटर, ठीक ना, यानी कि वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब ये हो गया कि जब रफ्तार बढ़ेगा तो समय तो कम लेगा ही लेगा, क्योंकि दूरी तो आपका ज़्यादा नहीं है, दूरी उतना ही है, समझ रहे हैं ना। और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ा दी जाती है तो उस दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक ना, तो कहता है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक ना, देखिए सबसे पहले तो आपको निकालने के लिए कह रहा है रेलगाड़ी की चाल, तो आपको तो इसको मानना पड़ेगा। इसमें रेलगाड़ी की चाल तो आपको दिया नहीं है, यही तो निकालना है आपको। तो जिस चीज़ को निकालना होता है सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं। क्या मान लें, यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, मान लेना है कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक ना, ये हमारा रेलगाड़ी की चाल हो गया। ठीक ना, अब हमको दूरी कितना है, इसका दूरी कितना है, यानी कि 360 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर। ठीक ना, अब बताइए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा,
कितना समय लेगा पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। आप जानते हैं कि नहीं? आप तो 7-8 में पढ़ करके ही आए होंगे कि समय बराबर जो होता है दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। तो हमारा दूरी कितना है, 360 है, बटा और चाल कितना है, चाल है हमारा x, ठीक ना। यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया हमारा 360, ये हो जाएगा इतना घंटा। इतना घंटा हमको क्या होगा, यानी कि 360 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, इतना घंटा लगेगा, ठीक ना। अब दूसरा कंडीशन आपका क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि ट्रेन की चाल को रफ्तार थोड़ा बढ़ा दी जाए, कितना बढ़ा दी जाए, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ठीक ना। तो बढ़ाई गई चाल कितना हो जाएगा हमारा, बढ़ाई गई चाल यहाँ पर लिख देते हैं, बढ़ाई गई, ठीक ना, चाल बराबर, ठीक है। तो बढ़ाई गई चाल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि हमारा ये चाल था, यानी कि एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाई गई चाल हमारा ये हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो दूरी तो सेम होगा, दूरी तो हमारा सेम है, इसके लिए दूरी तो सेम होगा ना, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं दूरी, तो दूरी तो हमारा सेम होगा, 360 होगा, ठीक है। अब आइए प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि अगर चाल को बढ़ाते हैं तो 1 घंटा कम समय लगता है। कितना लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है। इसका मतलब यहाँ पर कि ये जो हमारा इसका क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय यहाँ से भी हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं प्रश्न से हो जाएगा 360 बट्टा, इसके लिए हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, इसके लिए ये समय है, ठीक ना, बराबर, यानी कि क्या है हमारा चाल, समय कितना था इतना दूरी तय करने में, 360 बट्टा x। सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, यानी कि जब हम चाल की रफ्तार बढ़ाते हैं तो पहले वाले समय में जो पहला समय लग रहा था उसमें 1 घंटा कम समय लगता है, यानी कि 1 घंटा घटा लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, प्लस में इधर है तो माइनस में कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, माइनस में कर लेते हैं। तो 360 बट्टा ये हो जाएगा हमारा x + 5, और प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 360 अब बट्टा हो जाएगा x, और बराबर में इधर क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम काट लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो कितना हो जाएगा, x + 5 और इंटू x हो जाएगा, ठीक ना। और जब इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, x बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 360, ठीक ना, 360। नहीं तो चाहे तो आप इन दोनों को कॉमन भी काट सकते हैं, इन दोनों का कॉमन ऊपर से काट सकते हैं। जो ऊपर से कॉमन काट लेंगे, 360 कॉमन निकाल लेते हैं, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x, और फिर इसमें भाग तो ये कट जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो माइनस में हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, ठीक है, अब बराबर में -1 होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए कि 360 ज्यों का त्यों लिखिए, क्योंकि ये तो कॉमन में है, ठीक है। इसके बाद इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कीजिए। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या बचेगा, -5 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा गुना में -5 बट्टा ये, इसको भी थोड़ा सा गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x² + 5x बराबर में -1 बचेगा, ठीक है, -1 बचेगा। अब क्या कीजिए कि इसको यहाँ पर ऐसे करते हैं कि माइनस को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जब माइनस को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, इसको क्या करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं, और इसको इसमें गुना कर देते हैं। तो जब हम इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ना, 1800 मिल जाएगा, ठीक है। और इसको इसमें गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x² + 5x हो जाएगा। इसको इसमें गुना कर लीजिए और इसको इसमें गुना करके लिख दिए। अब क्या कीजिए कि उसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 5x माइनस में हो जाएगा ये 1800, और बराबर में कुछ नहीं तो 0। यहाँ से हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। जब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया तो आप तो x का मान निकाल ही लीजिएगा। x का जब मान निकालिएगा तो कैसे, चाहे तो आप फैक्टर कर सकते हैं, चाहे तो आप द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम यहाँ पर फैक्टर करके बना रहे हैं, क्योंकि फैक्टर जो होता है बहुत ही आसान होता है और द्विघात समीकरण भी बहुत आसान होता है, ठीक है।
अब फैक्टर का नियम क्या होता है कि फर्स्ट लास्ट में गुना करते हैं, बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि फर्स्ट लास्ट का गुणनफल और बीच वाला जोड़ने घटाने पाना चाहिए। तो वो कौन सा संख्या होगा, देखिए 40 और 45 होगा, ठीक ना। अगर हम 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 45 में 40 से जब गुना करेंगे तो फर्स्ट लास्ट का गुणनफल यानी कि 1800 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पर बहुत ही सिंपल हो जा रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस 45x माइनस 40x, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 1800 इक्वल टू 0, ठीक ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन कहेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा, और इन दोनों में माइनस 40 कॉमन है तो काट लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, x प्लस 45 है, ठीक ना, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा x माइनस क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0, इसमें भी 0, और लिखेंगे पहले खंड से, ठीक है। तब पहले खंड, पहिलका खंड क्या है, पहले खंड से, पहिलका खंड आपका क्या है, पहिलका खंड है x प्लस 45 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे खंड से, दूसरे खंड से, दूसरका खंड आपके पास क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरका खंड है x माइनस 40 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू जो हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा, ठीक ना। अब जब x के मान हमारा पर 40 आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारा रेलगाड़ी की चाल कितना होगा, रेलगाड़ी की चाल जो होगा यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चन को आप समझे होंगे। चलिए अब हम इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटे में भर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि एक हौज है और दो नल है, और दोनों नल जो हैं एक हौज को इतने घंटा में भर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए आप ध्यान से समझना। एक हौज है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक हौज बना दिया, ठीक है। ये आपका एक हौज है और इस हौज को एक नल, मैं यहाँ पर एक नल बना देता हूँ, ठीक है। ये एक नल है, ठीक है, और एक इधर से मैं नल बना देता हूँ, ठीक है। एक इधर से मैं नल बना देता हूँ, ठीक है। चलिए ये एक नल है, ठीक है। देखिए यानी कि दो नलें हैं, ठीक है। एक इधर से, एक ये नल है और एक ये नल है, और एक हौज है, और इसको भरने में जो समय लगता है, अगर दोनों मिल करके इसको भरना चाहे तो कितना घंटा में भर सकता है, 9.3/8 घंटा में भर सकता है, ठीक ना। और एक साथ ही एक और बात कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल, बड़ा व्यास वाला कौन है, ये है, देख लीजिए, ठीक ना। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से, यानी कि ये कम व्यास वाला है, यानी कि कम व्यास का मतलब उस जिसका मुंह छोटा हो, बड़ा व्यास वाला मतलब जिसका मुंह बड़ा हो, ठीक ना। 10 घंटा कम समय लेता है। अगर हम मान लें कि छोटा जो नल है x घंटा समय लेता है, कितना, x घंटा समय लेता है इस हौज को भरने में, ठीक ना। तो बड़ा नल कितना लेगा, बड़ा नल 10 घंटा कम लेता है। यही सवाल आपका कह रहा है कि छोटे नल से जो बड़ा नल है 10 घंटा कम समय लेता है, क्योंकि इसका मुंह छोटा है तो जो ज़्यादा देर में भरेगा, और ये बड़ा वाला मुंह है तो जल्दी ये भर देगा, ठीक ना। तो कितना देर कह रहा है कि 10 घंटा कम समय लेता है, ठीक ना, जो बड़ा व्यास वाले नल से हम भरते हैं। तो कहता है कि प्रत्येक को अगर अलग अलग भरा जाए, प्रत्येक को अलग अलग हौज को भरने में कितना समय लगेगा, यही आपका सवाल कह रहा है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि मान लेना है कि जो छोटा नल है x घंटा में भरता है, और बड़ा नल तो x माइनस 10 घंटा में भरता है, ठीक ना। यही ना होता है कि अगर छोटा नल x घंटा में भरता है तो 10 घंटा कम समय लेता है सवाल के अनुसार। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि छोटे नल को हौज को भरने में लगा समय बराबर कितना, x घंटा। तो बड़ा नल भरने में कितना समय लेगा, x माइनस 10 घंटा लेगा ना। अब यहाँ पर भरेगा कितना भरेगा, तो 1 घंटे में भरा गया भाग कितना होगा। 1 घंटे में जो आपका नल द्वारा भरा हुआ भाग, यानी कि छोटा नल द्वारा जब छोटा नल से पानी गिरेगा इस हौज में, तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 1/x भरेगा। और इसी तरह से जो बड़ा नल है कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 भरेगा। ये हो गया। और आपका सवाल एक और बात कह रहा है यहाँ पर कि हौज जो है 9.1/8 घंटा में पूरा हौज को भर सकता है, यानी कि ये दोनों नल, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे कि 1 घंटे में, ठीक ना, दोनों नलों द्वारा
भरा गया भाग, ठीक है। दोनों नलों द्वारा भरा गया भाग कितना हो जाएगा, यानी कि 1/9.3/8 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए कि आप पूर्णांक तोड़ लीजिए। जब इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो 9 8 72, 72 3 75, और ये 8 जाकर के ऊपर गुना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 8 बट्टा हो जाएगा आपका कितना, 75 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना भाग भरेगा अगर दोनों नल को हम क्या करें कि खुला छोड़ दे तो, ठीक ना, 1 घंटा में, ठीक ना। अब यहाँ पर चलते हैं प्रश्न से। आपका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपका कह रहा है कि आपका यानी कि दोनों नल जो है, दोनों नलों को एक साथ अगर भरने में जो भाग लगता है इतना लगता है, और हमारा भरा हुआ भाग कितना है, इतना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/x प्लस 1/x प्लस x माइनस 10 अब बराबर में इन दोनों नलों द्वारा भरा हुआ भाग कितना है, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दें तब भरा हुआ भाग कितना है, 8/75 के बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू x माइनस 10 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर तो जो कहते हैं हो जाएगा 8/75। अब इसको क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा तो x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और ये कट जाएगा तो केवल बचेगा प्लस, ये बचेगा x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 बट्टा, इसको गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा x² माइनस 10 और इक्वल टू हो जाएगा 8/75। अब क्या कीजिए कि इन दोनों में से थोड़ा सा क्या कीजिए कि कॉमन कर लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, अब देखिए दोनों में कॉमन है क्या, 2 कॉमन है। आप यहाँ पर 2 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका क्या, x और माइनस 5 दूनी के 10 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टा, और आपका नीचे क्या है, x² है माइनस 10 है, ठीक है, और बराबर में ये हो जाएगा 8/75, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा x माइनस 5/x² माइनस 10 और बराबर 4/75, ठीक ना। अब आप क्या कीजिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। आप इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा और इसको लेकर के इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपके पास एक द्विघात समीकरण आ जाएगा और ये द्विघात समीकरण का आप x का मान निकालिएगा तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लाइट अभी चला गया है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।